तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही मजे में होंगे। और चलिए मैं लेके आ गया हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा है, यह है एबीसी एनालिसिस फॉर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर लगता है और उन्हें लगता है जो जो भी हमारा जो सिक्योरिटी लॉ है एंड कैपिटल मार्केट है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या किस तरीके से चैप्टर्स को हम अरेंज करें जिससे हम आसानी से इस सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम समय में कवर कर पाए। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो आप चैप्टर्स की शुरुआत करोगे ना, उसमें सबसे पहले आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जिसमें कम समय लगेगा और ज्यादा समझ में आएगा, उसको कवर कर लेना है। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको सबसे लास्ट में कवर करना है। अब आप बोलोगे मेरे को, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सी है जो मुझे पहले कवर कर लेनी चाहिए, तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसमें कैपिटल मार्केट में जो पहली चैप्टर्स आता है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स, दूसरी चैप्टर्स आता है सेकेंडरी मार्केट्स इन इंडिया, और जो हमारा सिक्योरिटी लॉ है उसमें जो चैप्टर नंबर 8 है आईसीडीआर यानी कि इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट एंड आफ्टर्स, आपका एलओडीआर यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, देन आफ्टर आप एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर कोड जो होता है उसकी कंसेप्ट कवर करोगे, और लास्ट में आप प्रोविजंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड्स कवर करोगे। अगर ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया जो कैटेगरी ए में आता है, अगर आप इसे पहले कवर कर लेते हो अगले 10 दिन के अंदर या अगले 7 से 8 दिन या 10 दिन के अंदर, तो आप ये समझ लो इसमें आसानी से आप स्कोर कर सकते हो 60+। 60+ आपको सिर्फ यहीं से स्कोर हो जाएंगे, आपको ज्यादा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें जो कैपिटल मार्केट है उसमें आता है सिकरा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसे आप कवर कर सकते हो। फिर सेबी है, फिर है लॉ गवर्निंग टू डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज। तो अगर आप इसे कवर करते हो तो ये 4 चैप्टर्स कवर करके आपको अप्रोक्स 20 to 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे, कम से कम 20 तो कवर होंगे ही होंगे। और सबसे लास्ट में जो आपको कंप्लीट करने हैं ये है डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अगर आपको इस तरीके से आपको कवर करने पड़ेंगे। अब इसके बाद मैं जो स्ट्रेटजी बताता हूं उस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना। जब भी आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे होगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि अभी आपका एग्जाम्स में काफी टाइम है, तो आप इसको एक सिंपल सा काम करना, 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक खत्म कर सकते हो। और जो आपका उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में नहीं आना है, यानी कि जो पार्ट बी मैंने सेलेक्ट किया है उसमें नहीं आना है, आपको आ जाना है पार्ट सी। इसमें आपको मैक्सिमम लगेगा 21 to 23 अप्रैल, इससे ज्यादा समय आपको इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट मैं बोलने जा रहा हूं, इसमें आप 24 to 13 अप्रैल तक कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ना, स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये होती है, जो जब स्टूडेंट्स इन सब चैप्टर को कंप्लीट करता है तो सिर्फ पढ़ के छोड़ देता है और लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करता है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। जो भी पास्ट ईयर का पेपर है जो आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ में आया हुआ है, उसे आप चैप्टर खत्म करते ही सॉल्व करना शुरू कर दो, यानी कि उसको बाद के लिए मत रखो, यानी कि एग्जामिनेशन टाइम के वक्त में उसे सॉल्व करने के लिए मत रखो, उसको अभी से सॉल्व करो। इससे होगा ये कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको ये समझ में आएगा जो भाई इसमें लिखना क्या है, इस क्वेश्चंस को समझना कैसे है, मैंने जो पढ़ा है क्या वो यहां पर मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। तो ऐसी गलती नहीं करना है स्टूडेंट्स को, इन सब बातों को ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो ना, एक चीज कॉमन है, आप अभी इंस्टीट्यूट की मटेरियल मत ओपन करना, और सबसे ज्यादा आपका जो ध्यान देना है ना, वो आपने जो नोट्स बनाया है या आपके आपको टीचर्स के द्वारा जो नोट्स दिया गया है ना, उसे फॉलो करना है।
जैसे आप देख पा रहे हो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और लिखने का भी स्ट्रेटजी मैं बताता हूं, इसको भी ध्यान से समझना। लिखने का भी एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके को नहीं समझोगे ना तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं, पार्ट 1 है प्राइमरी मार्केट्स है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट में, तो फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। अब जब भी एग्जामिनेशन में लिखो ना तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज में लिखो, मतलब और एग्जैक्टली वही लिखो जो एग्जामिनर्स को चाहिए, जो आपकी कॉपी चेक करने में उसे चाहिए, यानी कि जिसको देख करके ही वो मार्क्स दे दे। जैसे इसमें देखो फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया के बारे में क्या लिखे हैं। इट इज अ मार्केट विच ट्रेड इन सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर फंड बिटवीन टेंडर्स एंड बोरोवर्स, lenders and borrowers, people who have surplus fund invest in the securities to earn return on their investments। यानी कि आप उस कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो जो एक्चुअल में इससे रिलेटेड है, यानी कि जिससे एग्जामिनर्स समझ जाएगा जो भाई ये जो बंदा है ना वो या बंदी है ना ये अच्छे से पढ़ के गया है, यानी पढ़ के आया है, इसको कहीं ना कहीं किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन है। तो सर इस तरीके से आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे जिससे आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आपको बहुत बेहतरीन स्कोर करना है तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो इसी प्रकार का होना चाहिए। और जैसे मैंने यहां पर देखा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट इज मोर देन 200 years ओल्ड, तो अवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड। मतलब आप जो लिख रहे हो ना उसकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन है, तो अगर प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होगा ना तो मार्क्स भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करने हैं ताकि आपके मार्क्स कटे नहीं और आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिल सके और आसानी से आप पास कर सको। क्योंकि इस पेपर में आप मेरे को अगर बोलोगे ना तो सर 70-80 लाना कोई टफ है, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, बस आपकी स्ट्रेटजी सही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप इसकी क्लासेस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या रिविजन कर रहे हो तो एक चीज याद रखना, चैप्टर कंप्लीट होते ही इस सब इन सारे चैप्टर्स की मॉक दे देना, यानी कि इसमें डिले मत करना। इसमें डिले करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर आज मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया तो मैं आज के बाद कल इसका मॉक दे दूंगा। इससे क्या होता है, जो आपको फ्रेश चीजें याद रहता है और आपको ये याद रहता है जो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से मतलब एग्जाम में आप लिख करके आ सकते हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी करना है ताजा ताजा करना है, यानी कि हम अभी पढ़ेंगे तो कल या परसों तक इसकी मॉक अटेंड कर लेंगे। इससे ये तो समझ में आएगा ना जो हम पढ़े क्या है, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी में जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो अपनी सब्जेक्ट्स है, जीआईजीएल है और उसके साथ साथ कंपनी लॉ है। क्योंकि जो जीआईजीएल और कंपनी लॉ है वो थोड़ा सा टिपिकल्स होते हैं, बाकी कंपेयर टू जो हमारा सीएएफएम है वो थोड़ा सा इजीएस्ट होता है। क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें प्रैक्टिकल है तो इजीएस्ट कैसे होगा, जस्ट कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको सही तरीके से करके जाओगे, उसकी कंसेप्ट लेकर के जाओगे, आसानी से पास कर जाओगे। जैसे पहला 3 चैप्टर जो आपका है सीएएफएम में, वहां से तो आपका थ्योरी ही आता है 15 मार्क्स का, तो आपकी स्ट्रेटेजी अगर सही रहेगा तो आप आसानी से स्कोर कर जाओगे। थैंक यू सो मच।